कितना अच्छा लग रहा है। काश यासिर भी होता। अम्मी, भाई का घर भी सेट हो जाएगा, बस कुछ टाइम की बात है। एनी, तुमने मेरा मान रख लिया। जीती रहो। मेरी दुआ है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। आमीन। ये अंसर अभी तक सोकर नहीं उठा? हालांकि अब उसकी बीवी आ गई है, वही रूटीन सेट करेगी उसकी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन शुक्र है कि दोनों घरों की उदासी तो खत्म हुई ना। है देखो, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। बस अब मैं सुकून से वापस जाऊंगी। कुछ दिन और रुक जाए ना, क्यों जा रहे इतने जल्दी? अरे दीवानी हो गई हो क्या बेटा? मेरे अपने भी तो बच्चे हैं ना, और उन बच्चों के भी बच्चे हैं जो रोज मुझे फोन करते हैं, याद करते हैं, अम्मा कब आ रही हैं, कब आ रही हैं। मैं भी उन्हें याद कर रही हूँ ना। ये तो है, उनका भी हक है। हाँ नहीं, बाकी ये है कि हाँ, जैसे ही अंसर की तरफ से मुझे कोई खुशखबरी मिलेगी ना, तुम देखना मैं कैसे दौड़ी चली आऊंगी। हाँ बिल्कुल फौरन। खालाम्मी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अल्लाह पाक वो वक्त जल्दी लाए। हाँ इंशाल्लाह। आमीन आमीन सोना आमीन। चलो नाश्ता करते हैं। मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुम इतनी फॉर्म में कब से हो गई मैंने? जब से तुम्हें किताबें पढ़ते देखा। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे जाने के बाद किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। इतने से दिनों में हमें ये भी एहसास हो गया। एहसास होने के लिए एक पल काफी होता है मानो, और इन सबको तो काफी दिन गुजर चुके हैं। समझिए कितनी बार कहूंगी, अब मेरे दिल में अब ऐसी कोई भी बात नहीं है माना, और तुम भी भूल जाओ। अम्मी अब्बू को देखा कितना रिलैक्स फील करते हैं आप। और तुम? मैं भी बहुत सुकून में हूं और खुश भी, क्योंकि अंसर तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुश रखेंगे। माला, तुम जितना जल्दी पप्पू के घर में दिल लगाओगी, हमारा ये घर उतनी जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। भूल जाओ कि अंसर की मंगनी हुई थी, सब कुछ भूल जाओ माला। पता है, अम्मी अब्बू को तुम्हारी मुस्कुराहट की जरूरत है, इन आंसुओं की नहीं। खाना खाया तुमने? कैसी है हमारी बेटी? ठीक है अब्बू। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग गई। हाँ, हमारी बेटी के घर में आने से खासी रौनक हो गई। वो अंसर मियाँ कब आ रहे हैं लेने के लिए? मैंने सोचा दावत पर सबको ही बुला लेती हूँ। वो खाला अम्मी भी जाने का कह रही हैं। अरे ये कब हुआ? आलिया बता रही थी। हाँ, इस दफा खासे दिन भी तो हो गए उन्हें। वो चचा जान से कह दिया था आपने? ये कोई पूछने वाली बात है? नहीं, कल मैं उन्हें फोन करता रहा लेकिन उनका सेल फोन बंद था, तो उन्हें याद से कह दीजिएगा। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, सबसे पहले उन्हीं को कहूंगी। अभी जरा मुझे फरागत मिल जाए, करती हूँ फोन उन्हें। हेलो।
बेटा याद है ना शाम को भाई साहब के यहाँ जाना है? अम्मी मेरा जाना जरूरी है क्या? आप हो ना? अंसर अच्छा चले ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और कुछ? ओके। अल्लाह हाफिज़। ऐनी कितनी मर्तबा का है, बैठकर पानी पिया करो। मजाल है, बात मान जाओ। मैं थोड़ा सा ही पीना, पी लिया। माला का सो रही है। अच्छा है, सोती रहे, जब तक आलिया आएगी फ्रेश हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि माला ने, मेरा मतलब है अंसर के बारे में तुमसे बात की कि उसका रवैया उसके साथ ठीक है या नहीं? देखो माँ हूं ना, दिन में 100 वसवसे आते हैं। माला ने खुद से तो मुझे कोई बात बतानी नहीं है। अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं आप? अगर ऐसी कोई भी बात होती ना तो माला मुझे जरूर बताती। और वैसे भी पप्पू है ना वहां उसका ख्याल रखने के लिए। वही बात अंसर की, तो थोड़े टाइम में वो भी ठीक हो जाएंगे। फैमिली के लिए इतना तो करना पड़ता है ना। हाँ ये तो है। अच्छा तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? फोन किया उन्हें? अस्सलाम वालेकुम। वो सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी तो मैंने सोचा सिदरा अगर अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो कल के बाहर चले। मैं तो भूल ही गया था, अंसर और माला की दावत है कल घर पे। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक बार फिर वक्त देना चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझसे भी बहुत कोताहियां हुई होंगी, लेकिन मैं तुमसे और अपने बच्चे से तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो सकता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हम एक बार फिर एक फैमिली बनाएंगे और इस बार मुझे बेटी चाहिए। तुम अगर इस्लामाबाद जाना चाहती हो तो चली जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन वादा करो कि तुम जल्दी आओगी, क्योंकि ये कमरा तुम्हारे बगैर मुझे काट खाने को दौड़ता है। वादा करो। लाओ मैं तुम्हें पहनाता हूँ। अच्छा शुक्र है सब ठीक है। हाँ वैसे अम्मी खाना तो आप हमेशा ही अच्छा बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
बेटा तुम्हारे अब्बू और चाचा का कोई अता पता नहीं। अपने अब्बू को फोन करो, कहाँ रह गए, कब तक आएंगे? अम्मी अभी 5 मिनट पहले ही तो फोन करवाया था आपने, टाइम लगेगा, आ जाएंगे थोड़ी देर में। और चाचा जान? कर रही हूँ फोन, मुसलसल फोन बन जा रहा है उनका। तुम ऐसा करो, गाहे बगाहे उन्हें फोन करते रहो, ये ना बाद में फिर नाराज हो जाएंगे। जी। अच्छा सुनो, इसमें ना मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, जरा चख के बताओ। अम्मी क्यों इतना पैनिक हो रही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लाएं। मुझे वहम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत मजे का है। अच्छा बेटी के ससुराल का मामला है ना, इसलिए फिक्रमंद हो रही हूँ कि हर चीज अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। जी जी भाभी, बस हम लोग निकल ही रहे हैं। जी जी आप फिक्र नहीं करें, आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। देख ले खाला, इस अंसर ने ना इतनी देर करा दी। इस वक्त हमें भाई साहब के घर होना चाहिए, तो हम यहाँ खड़े हैं। अब ट्रैफिक मिल गई तो पता नहीं क्या होगा। जाके देखो तो सही कि कर क्या रहा है वो। हाँ देखती हूँ मैं। जाओ पता करो। सर बेटा, कब तक इस तरह अफसोसता खड़े रहोगे? बस करो बेटा। एक ना एक दिन तो ये सब फेस करना है तुम्हें। बहादुर बनो मेरा बेटा। उस लड़की को देखो, वो भी तो अपनी बहन की खातिर ये सब कुछ कर रही है। तुम भी करो। अपना दिल बड़ा करो इनसे। अब तुम्हें इस खानदान को एक करना है। आसान है ना अम्मी। शांति, ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन बेटा करना तो है ना। जरूरी है अम्मी। हाँ जरूरी। मेरा भाई जान से जाएगा उनसे। ऐसे मत करो बेटा। अगर तुम ऐसे करोगे तो एक माँ के साथ ऐसे नहीं कर। मुझे खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है, अपनी ममता पे भरोसा है मुझे। तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे, मैं जानती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक बहन के साथ साथ एक माँ भी, तो मुझे माँ बन के भी सोचना चाहिए। तुम्हें अपने आप पे पूरा हक है, तुम कर सकते हो जो तुम्हारा दिल करे, तुम कर सकते हो। मैं कौन होती तुम्हें कुछ कहने वाली? आपका मुझ पे मुझसे कहीं ज्यादा हक है अम्मी। आंसर थैंक यू। जीते रहो, खुश रहो। आप चले, मैं आता हूँ। खुश रहो। खूब लोग आ गए। आज
एनी, ये क्या हो रहा है सिद्रा? पागल हो गई हो? जाओ जाके लेटो। थक गई हूँ मम्मी कमरे में बैठे बैठे। कमरे से बाहर निकलूंगी तो लगेगा जिंदा हूँ। इस कमरे में मुझे हर एक चीज उसकी याद दिलाती है। वो मेरे साथ ही था, अब मैं अकेली हो गई हूँ। अम्मी, अब्बू ने कब की टिकट करवाई है? 2 दिन बाद की। सबसे मिलकर जाना बहुत जरूरी है। उन्हें बताना कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी वापस। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं अंसर, अब आप कुछ नहीं कहेंगे और ना ही मैं कुछ सुनूंगी। क्या मतलब? हकीकत को नजरअंदाज करना कहाँ की अक्लमंदी है अंसर? एनी, मैं ऐसी किसी हकीकत को नहीं मानता जो मुझे तुमसे जुदा कर दे। मानना पड़ेगा अंसर, हम दोनों को मानना पड़ेगा। 2 खानदानों की इज्जत का सवाल है। मुझे एक बात बताएं, क्या आप फुप्पो की झुकी हुई नजर देख सकते हैं या मैं अब्बू का झुका हुआ सर? नहीं ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। पर एनी, तुम ये सब कुछ कैसे सह सकती हो? क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे आप पर यकीन है कि आप माला को हमेशा खुश रखेंगे। और हम अंसर, हम अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं ना। तुम मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल रही हो। और मुझे ये भी यकीन है कि आप इस इम्तिहान पे पूरा उतरेंगे। आलिया 2 बार आपका पूछ चुकी है और खाला अम्मी भी। हाँ, आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ। चचा जान से तो हो गई ना आपकी बात? हाँ, वो चचा जान के घर गया था मैं, लेकिन काफी देर तक दस्तक दी मैंने, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है वहां। तो कमाल है, ये कैसे हो सकता है? बस रास्ते में हूँ, घर पहुंचकर बाकी बातें करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइए बस। ओके ओके। माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए तुम्हें। मेरी बच्ची, वो लोग आ गए, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ये आरिफ मियाँ का कुछ पता चला है कि कहाँ है, क्या है? खाला अम्मी वो चचा जान की तरफ गए हुए तो हैं। अब चलो इस बहाने चचा जान से भी मुलाकात हो जाए। हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे थे कि चचा जान घर पर नहीं है। हाँ, वैसे चचा जान को जब भी फोन करो उनका फोन बंद ही मिलता है। भाई बंद ही मिलेगा ना, कभी जो इस आदमी ने कभी कोई ढंग का काम किया है? नहीं। अब भाभी, वो हमारी बहू कहाँ है? क्या हमसे भी नहीं मिलवाना उसे? नहीं आलिया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो तो कब से आप लोगों का इंतजार कर रही है। एनी जी, बेटा जाओ माला को बुला कर लाओ। अच्छा, चचान के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरे होते हुए माला को परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या आपका काम पूरा हो चुका है? अभी नहीं, लेकिन हो जाएगा। मुझे उससे डर लगता है, कहीं वो चचा जान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आपको एक जहमत देनी है।
क्या आप चाचा जान के पास जाके मुझे उनकी खैरियत बताओ? किससे बात कर रही थी माला? पता है बाहर सब वेट कर रहे हैं। चाचा जान की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़े मसले का शिकार हो गए। माला, तुम क्यों फिक्र कर रही हो उनकी? वैसे भी अब्बू गए ना उनके पास। तुम नीचे चलो, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आ जाओ। भला ये लोग इस काबिल हैं कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची इनके पास छोड़कर जाऊं? हरगिज भी नहीं। बस सिर्फ अपनी बेटियों को कलेजे से लगा के रखा हुआ है। जाना तो मुझे पड़ेगा। सुना है खालिदा, आप जाने की तैयारी कर रही हैं? बस बेटा, अब घर और बच्चे दोनों ही याद आ रहे हैं, इसलिए जाने को दिल कर रहा है। क्या करें? हाँ, वैसे भी इस उम्र में अपने ही घर में रहना ज्यादा मुनासिब होता है। ठीक कह रही हो, पर बन्नो तुम कब जा रही हो? हैं? यहाँ तो मशवरा देना भी जरूरी। अरे बेटा एनी, तुम भी कुछ खाओ ना। कब तक यूं चाकरी करती रहोगी? अब कोई तो हो ना जो ख्याल रखे इसका। जी खाती हूँ। हम हैं ना अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। खालाजान, आप इस बार आलिया के घर पर ज्यादा रही हैं। मैं सब नोटिस कर रहा था। यही मैं देख रही हूँ है कि तुम्हें बस मेरी ही फिक्र रहती है हर वक्त। है? आप चाचा जान का बताइए ना, उनका कुछ पता चला? हाँ वाकई मुझे भी चाचा जान की बहुत फिक्र हो रही है। उनका ख्याल दिमाग से निकल ही नहीं रहा। बीमार तो नहीं हो गए वो? आलिया बीमार नहीं है, बस उन्हें अकेले रहने की आदत है, इसलिए कहीं अकेले बैठे हुए होंगे। अकेला कहाँ, किताबों में मुंह देके बैठा होगा। पढ़ पढ़कर दिमाग में खुश्की कर ली इसने तो। वैसे आप लोगों को एनी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसे कब तक यूं बैठी रहेगी? आप अपनी बेटी के घर की परवाह करें। मेरे माँ बाप हैं मेरी टेंशन लेने के लिए। सही कह रही है बच्ची, बिल्कुल। तुम्हें खाना खाइए ना, चलिए। जी जी, आप और लीजिए। दो इनको जरा। ये ले और ले। मैं ले। थैंक यू सिद्रा। आज यू फैमिली के साथ तुम्हें देखकर मेरी सारी थकन दूर हो गई। वाकई बीवी खुश तो घर जन्नत। यकीन आ गया आपको? और बीवी खुश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ और वापस एक ही शर्त पर आऊंगी। कैसी शर्त? तुम कहना क्या चाह रही हो? अब फैसला आपके हाथ में है, बीवी या फिर। अब तो बहुत सारा ख्याल रखना। लगता है माला का घर जाने को दिल नहीं कर रहा।
नहीं आलिया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती है। माला तो यहाँ बस मेहमान थी, अब माला का घर आपका घर है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा तो होता ही है भाई। कौन अचानक अपने माँ बाप का घर छोड़कर कहीं सुकून से रह सकता है? ऐसे तो नहीं होता ना। लेकिन तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। है आओ चलो चलो भी चलते हैं। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं है, तुम चाहो तो हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकती हो। कैसी है ये बेबसी, है इश्क या इम्तिहान, मेरे मौला बता। छिटान भर की लड़की ने कैसे सबके सामने मुझे जवाब दिया है? आपको क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? तो है ही बदतमीज, इसलिए मैं उससे बात ही नहीं करती। सारे खानदान के सामने उसने मेरे साथ जबान चलाई है। तौबा तौबा, अकेले में क्या क्या करती होगी। मेरे तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ करी। कैसे बेढंगे बस सलीका लोग हैं। अम्मी यासिर तो अच्छे हैं। तुमने उस काट के उल्लू को बता दिया है ना कि अब तुम वापस नहीं आओगी, और अगर उसने तुम्हें बसाना है तो अलग घर लेना होगा। जानती हो अम्मी, मुसीबत में फंस गई मैं। बस कर दे अम्मी। अल्लाह, आपको क्या हुआ है? किन सोचों में गुम हैं आप? बहुत परेशानी में हूँ हुस्ना बेगम। क्यों? ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? चाचा जान की तरफ से बहुत तशवीश है मुझे। आप ऐसे फजूल में परेशान हो रहे हैं। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के घर चले गए हो। अच्छा, अगर दिल मुतमिन नहीं हो रहा तो कल दोबारा चले जाइएगा, बल्कि अंदर जाके खुद अच्छी तरह देख लीजिएगा। अरे बाबा, घर लॉक्ड है। इस पूरे शहर में इकलौते रिश्तेदार हैं हम उनके। हमारे पास उनके घर की चाबी है। भूल गए आप? माला, मैं जानता हूं कि ना इस रिश्ते से तुम खुश हो ना मैं। मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? लोगों के आगे हमें एटलीस्ट ऐसा शो करना चाहिए जैसे हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है। इससे एटलीस्ट लोगों की जिंदगी अफेक्ट नहीं होगी। उसके लिए वक्त तो लगेगा। तो लगेगा माला, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त का इंतजार है मुझे। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पाना चाहता हूं। भूल जाओ उसे, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। वो सिर्फ मेरी है। माला को मेरा होना होगा। तुम आखिर क्या चाहते हो? पहले मैं उसका दिल जीतूंगा, फिर मैं उस दिल में खुद के लिए जगह बनाऊंगा, और फिर वो मेरी। इसका मतलब कितनों को मारोगे मीर? आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या? आदिया! अगर ये बात किसी और ने की होती तो
तुम जानती हो माला मेरे लिए क्या है? मैं माला के लिए सारी दुनिया को आग लगा सकता हूं। कितनों को मारोगे मीर? और कब तक? जब तक माला मेरी नहीं हो जाती तब तक। वो तुम्हारी नहीं हो सकती। शादी हो गई उसकी, वो शादीशुदा है। अगर उसने मेरी माला को ना छोड़ा दुनिया छोड़नी होगी। चचजान, 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 किधर है? माला, 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 चचजान, 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 किधर गए? माला, माला, चचजान, चचजान, माला, माला क्या हुआ? माला, क्या हुआ चाचा जान को? जान को मार दिया। क्या? Are you mad? जान को मार दिया उसने। मैं यकीन करो तुम्हें झूठ नहीं कह रही। माला, किसने मार दिया चाचा जान को? क्या बोल रही हो? अच्छा अच्छा, तुम चचा के घर जाओगे ना? जाओगे ना? हाँ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हारी शर्त मानूंगी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन चचा के घर जरूर चले जाओ प्लीज। मैं सुबह उठते ही उनके घर चला जाऊंगा माला, लेकिन अभी तुम्हें सोना होगा। प्लीज सो जाओ, सो जाओ, अभी सुबह चला जाऊंगा, प्रॉमिस। तुमने भी माला की आवाज सुनी है? हाँ खाला, मैं वो ख्वाब में डर गई होगी। तो बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? जाओ जाके उसके पास बैठो, पूछो। खाला मैं क्या करूंगी उसके पास जाके? आंसर है ना उसका ख्याल रखने के लिए, उसे मेरी क्या जरूरत है? और वैसे भी आप तो जानती हैं, आंसर और माला बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। हाँ ये तो है, कौन जानता था कि एक दिन ये लोग एक हो जाएंगे। किस्मत की बात है ना। हाँ खाला अम्मी, ऐसे एनी तो बहुत प्यारी है, उसे तो कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन माला के लिए भाई साहब
सारी जिंदगी परेशान रहते। बस ये है कि खुदा तुम जैसी बहन हर किसी को दे जिसने कैसे अपने भाई की परेशानी खत्म की है, हैं? शाबाश। अच्छा भैया, बातें ही करते रहेंगे कि सोएंगे भी? एक तो तुमने इतना बड़ा मुझे चाय का मग पिला दिया है, मेरी तो नींद पहले ही बड़ी मुश्किल से आती है। अरे खाला अम्मी, आप आई हैं तो मेरा वक्त अच्छा कट जाता है, वरना मैं तो सारा दिन घर में अकेली बावलियों की तरह फिरती रहती थी। अरे तुम क्यों बावली होकर फिरती रहती हो? तुम्हारी बहू आ गई, अब उसके साथ वक्त बिताओ बेटा। बात सुनो, कहीं तुम रिवायती सास बनने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? खाला अम्मी, आपको मैं रिवायती सास लगती हूँ? हाँ, लगती तो नहीं हो। हाँ बस आलिया, आने वाले वक्त में क्या होगा ये किसी को कुछ पता नहीं होता। मेरी एक नसीहत याद रखना, माला बेटी को जरा संभलने का मौका देना बेटा। बड़ी हसास बच्ची है वो, और ऊपर से इतना मुश्किल रिश्ता उसके ऊपर आन पड़ा है। कैसे करेगी, कैसे समझेगी इस बात को, ये तो अल्लाह ही जानता है। छोटी सी उम्र में उसने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, तो तुम्हें पता है इस बात का, तुम जानती हो। हाँ बस अब ये है कि क्या कर सकते हैं। अच्छा भैया, बातें बहुत कर ली हैं, अब सोने की तैयारी की जाए।